क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने हर काम को किसी न किसी उद्देश्य या मकसद के लिए क्यों करते हैं? हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दांत साफ करते हैं, ऑफिस या स्कूल के लिए निकलते हैं और हर कदम पर हमारा दिमाग इस बात में लगा रहता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें किस चीज की आवश्यकता है या हमें कौन सा फायदा होगा। और यह प्रक्रिया इतनी सामान्य लगती है कि हमें कभी यह सवाल करने का समय ही नहीं मिलता कि क्या हमारी हर गतिविधि वास्तव में हमें खुशी देती है या हम बस किसी अपेक्षा और आदत के चक्र में फंसे हुए हैं। सोचिए, आप सुबह अपने कमरे में खड़े हैं और दर्पण में खुद को देख रहे हैं। आप दांत साफ कर रहे हैं, पर क्या आप इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दांत साफ होंगे और लोग तारीफ करेंगे, या आप इसे बस इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अपने आप में साफ सफाई का अनुभव अच्छा लगता है? शायद पहली स्थिति में आपको थोड़ी जल्दी और तात्कालिक संतुष्टि मिले, लेकिन दूसरी स्थिति में जब आप केवल जागरूक होकर काम कर रहे हैं बिना किसी अपेक्षा या परिणाम के, तो उस क्षण की शांति और पूर्णता कुछ अलग ही होती है। हमारा जीवन अक्सर इसी तरह के छोटे छोटे मकसदों से भरा होता है। हम खाना खाते हैं ताकि भूख मिटे, पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छे अंक आए, काम करते हैं ताकि प्रमोशन या पैसों की प्राप्ति हो, और यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सोच समझकर की जाती है। पर क्या कभी हमने यह देखा कि इन कोशिशों में कितनी थकावट और तनाव जुड़ा हुआ है? जब हर काम किसी परिणाम के लिए किया जाता है तो हमारा मन हमेशा अतीत और भविष्य में उलझा रहता है। अतीत की गलतियों का बोझ और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान का अनुभव लेने नहीं देती। यही वजह है कि कई बार हमें लगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन की शांति और जीवन का आनंद नहीं मिल रहा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। सोचिए, आप एक बगीचे में पौधों को पानी दे रहे हैं। अगर आपका मकसद है कि आपके पौधे सबसे सुंदर और हरे भरे हों, तो हर बूंद पानी देने के पीछे चिंता और अपेक्षा होगी। हर बार आप सोचेंगे, क्या यह पौधा ठीक से बढ़ रहा है? क्या यह दूसरों के पौधों से बेहतर है? लेकिन अगर आप बस पौधों को पानी दे रहे हैं बिना किसी तुलना या अपेक्षा के, सिर्फ इसलिए कि यह करना अच्छा लगता है और जीवन का एक हिस्सा है, तो हर बूंद पानी आपको एक तरह का आनंद देगी। आप बस उस क्षण में मौजूद होंगे। आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे और हर हरियाली, हर फूल, हर हवा की सरसराहट आपको सच में महसूस होगी। यही है वह अनुभव जो कृष्णमूर्ति भी बताते हैं। बिना किसी मोटिव के किया गया कार्य, केवल जागरूकता से किया गया कार्य अपने आप में खूबसूरती और शांति लाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि बिना मकसद के जीना आसान नहीं है। हमारी आदतें, हमारी शिक्षा और समाज की उम्मीदें हमें हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के पीछे धकेलती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हासिल नहीं करना है तो हमारा जीवन अर्थहीन होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव वही है जो बिना अपेक्षा और बिना किसी तात्कालिक उद्देश्य के आता है। जब हम केवल जागरूक होकर जीते हैं तो हमारे कामों में एक सहजता और सरलता आती है। कोई तनाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सहज, शुद्ध अनुभव। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम मोटिव को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह हमारे अंदर की जागरूकता से आती है। यह एहसास कि हमें किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं है, हमें जीवन को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा यह है। और यही दृष्टिकोण हमारे हर काम को बदल देता है। जब हम जागरूक होकर काम करते हैं तो छोटे छोटे क्षण भी विशेष और पूर्ण लगने लगते हैं। यह सोचना भी रोचक है कि हमारे जीवन में ऐसे कई पल हैं जब हम बस अपने काम में डूब जाते हैं। कभी कभी आप लिखाई कर रहे होते हैं, कभी कोई संगीत सुन रहे होते हैं या किसी मित्र के साथ समय बिता रहे होते हैं, और अचानक आपको एहसास होता है कि आप पूरी तरह इस पल में मौजूद हैं। आपने किसी परिणाम या अपेक्षा के लिए यह नहीं किया, आप बस कर रहे थे। और यही छोटे छोटे अनुभव जीवन को अर्थ और खुशियों से भर देते हैं। तो यह सवाल आपके लिए है, क्या हम अपने जीवन में हर काम को सिर्फ पाने या हासिल करने की इच्छा के लिए कर रहे हैं, या हम कभी कभी सिर्फ जागरूक होकर पूरी तरह वर्तमान में रहकर काम करने का अनुभव कर पाए हैं? क्या हम अपने दैनिक जीवन में शांति और सुंदरता खोज सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम सच में उस पल को जी रहे हैं?
और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे यह विचार हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में गहराई से प्रभाव डाल सकता है। सोचिए, आपका दिन शुरू हो चुका है और आप ऑफिस या कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में आपके दिमाग में लगातार विचार आ रहे हैं। कल के काम पूरे हुए या नहीं? आज के लिए क्या करना है? अगर यह काम समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा? हम हर कदम पर किसी न किसी उद्देश्य या परिणाम के बारे में सोचते हैं और अक्सर यही सोच हमारे मन को भारी और थका देती है। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी इसी चक्र में फंसे होते हैं। जैसे आप नाश्ता बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर यह स्वादिष्ट बना तो सब तारीफ करेंगे, या आप कपड़े धो रहे हैं और मन में है कि अगर सही से नहीं किया तो कोई नाराज हो जाएगा। हर काम के पीछे कोई ना कोई अपेक्षा या डर छुपा होता है और इसी वजह से हम अक्सर अपने काम का आनंद लेने की बजाय तनाव महसूस करते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। सोचिए, आप किसी दोस्त को कॉल कर रहे हैं। अगर आप बस इसलिए कॉल कर रहे हैं कि आप उससे कुछ मांगना चाहते हैं या अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं, तो बातचीत में एक तरह की दबाव और असहजता रहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ मित्र से जुड़ने के लिए, बस उसकी बात सुनने और उसके साथ समय बिताने के लिए कॉल कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो बातचीत स्वाभाविक, हल्की और आनंदमय हो जाती है। यह वही अंतर है जिसे कृष्णमूर्ति बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बिना किसी मोटिव के कार्य करते हैं तो हमारा मन खुल जाता है। हम कामों को मजबूरी या परिणाम की चिंता के बिना करते हैं और यही वह अनुभव है जो हमें छोटे छोटे कामों में भी खुशी और संतोष देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आदत या रूटीन के रूप में करते हैं, जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना, बाथरूम जाना, चाय पीना। अगर हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि करना ही है, तो यह सिर्फ एक रोबोटिक काम बन जाता है। लेकिन अगर हम हर क्रिया के साथ जागरूकता जोड़ दें, हर सांस और हर अनुभव को महसूस करें, तो वही साधारण काम भी एक गहन अनुभव में बदल जाता है। हम उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन का आनंद बड़े कामों, उपलब्धियों या यात्रा में है, लेकिन वास्तव में खुशी हर दिन के छोटे छोटे कामों में है। बस हमें उन्हें पूरा करने के लिए किसी परिणाम या मकसद की जरूरत नहीं है। यह अनुभव थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि हम वर्षों से इस आदत में बंधे हैं कि हर काम का परिणाम होना चाहिए। लेकिन जब हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि बिना मोटिव के किए गए छोटे छोटे काम हमारे मन को हल्का और जीवन को आसान बना देते हैं। और यह सिर्फ मन की शांति ही नहीं लाता, यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल देता है। हम कामों में जल्दी या दबाव महसूस नहीं करते। हम अपने आसपास की चीजों को, प्रकृति को, लोगों को, हर अनुभव को पूरी तरह से देख और महसूस कर पाते हैं। यह जीवन की सुंदरता को सीधे सामने लाता है, बिना किसी परत या अपेक्षा के। तो इस स्तर पर हम समझ सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के काम, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न लगें, असल में हमें यह सिखा सकते हैं कि बिना मोटिव के जीने का क्या मतलब है। बस जागरूक होना, हर पल को महसूस करना और परिणाम की चिंता को छोड़ देना। यही वह पहला कदम है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं, और यही मार्ग हमें आगे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहराई तक ले जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम बिना किसी मोटिव के जीते हैं तो हर काम में एक अद्भुत खूबसूरती और सरलता आ जाती है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसे समझने के लिए हमें अपने अनुभवों और जीवन की छोटी कहानियों पर ध्यान देना होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा रहता था। लोग उसे देखकर कहते, तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ हासिल करना है क्या? साधु मुस्कुराता और कहता, मैं बस देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जी रहा हूं। वह किसी मकसद के लिए नदी में नहीं आता था, न ही किसी पुरस्कार या पहचान की उम्मीद थी। वह बस पूरी तरह वर्तमान में था। हर बहती हुई धारा, हवा की हल्की सरसराहट, पानी की ठंडी बूंदें, सब उसकी पूरी जागरूकता में शामिल थीं। यह कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा सत्य दिखाती है। जब हम अपने कामों को किसी परिणाम या अपेक्षा के बिना करते हैं, तो हम जीवन के हर पल में एक तरह की शांति और सुंदरता महसूस कर सकते हैं।
यह एक अनुभव है जो केवल सोचने या पढ़ने से नहीं आता, बल्कि उसे महसूस करना पड़ता है। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में टहल रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ फूलों को देखकर यह सोचने में लगे कि कौन सा फूल सबसे सुंदर है या कौन सा सबसे बड़ा है, तो आप उस अनुभव का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, खुशबू सूंघ रहे हैं, रंगों को महसूस कर रहे हैं, बिना किसी तुलना या उम्मीद के, तो आप उस पल में पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं। यह वही प्योर अवेयरनेस है जिसकी बात कृष्णमूर्ति करते हैं। कृष्णमूर्ति की शिक्षा केवल दर्शन या सोच तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में यह दिखाया कि जब हम बिना मोटिव के जीवन जीते हैं तो डर, चिंता और असंतोष अपने आप कम हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर हमारा मन अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में फंसा रहता है, लेकिन जब हम केवल वर्तमान में जागरूक रहते हैं, हर क्रिया को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो यह अतीत और भविष्य की चिंता स्वतः गायब हो जाती है। एक और रोचक तथ्य यह है कि न्यूरोसाइंस की कुछ स्टडीज भी इस बात को समर्थन देती हैं। जब हम किसी काम को बिना अपेक्षा या लक्ष्य के करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसी खुशहाली पैदा करने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं बढ़ती हैं। मतलब, यह सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि विज्ञान भी कहता है कि मोटिवलेस लिविंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के लिए फायदेमंद है। सोचिए, अगर हम हर काम में केवल परिणाम देखने की बजाय उस अनुभव को महसूस करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। जैसे कि साधु नदी के किनारे बैठा था, वैसे ही हम भी अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे क्षणों को पूरी तरह जी सकते हैं। यह एक धीमा लेकिन गहरा परिवर्तन है। कृष्णमूर्ति की यह सीख हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की सुंदरता खोजने के लिए बड़े और भव्य काम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे साधारण काम, जैसे पानी देना, बगीचे में टहलना, किसी मित्र से बात करना, अगर उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए, तो वह हमें जीवन की गहराई और पूर्णता का एहसास दिला सकता है। इस कहानी और अनुभव से हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपने हर काम को किसी मोटिव के बिना करते हैं, तो हमारे जीवन में एक नई स्वतंत्रता और खुशी आती है। यह स्वतंत्रता बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता से। यही वह ज्ञान है जो कृष्णमूर्ति की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि यह विचार सिर्फ हमारे अनुभवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मोटिवलेस लिविंग केवल विचारों में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। सोचिए, आप अपने घर के बगीचे में खड़े हैं। आपके हाथ में पानी की बाल्टी है और आपके सामने हरे भरे पौधे हैं। अब अगर आपका ध्यान इस बात में है कि कौन सा पौधा सबसे सुंदर दिखेगा, कौन सा दूसरों से बेहतर है, या अगर यह पौधा सही से नहीं बढ़ा तो लोग क्या कहेंगे, तो पानी डालने का हर क्षण आपके लिए तनाव और चिंता से भरा होगा। आप उस काम में पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आपका मन परिणाम और अपेक्षा में उलझा हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पल में मौजूद होकर, जागरूक होकर पानी दे रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी तुलना के, तो हर बूंद पानी आपको आनंद देती है। आप हर पौधे की हर पत्ती, हर रंग, हर हरियाली को महसूस करते हैं। आप पानी डालने की हर क्रिया में पूरी तरह शामिल होते हैं। इस अनुभव में कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक सहज और शुद्ध आनंद है। यही है वह सरल लेकिन गहरा अनुभव जिसे कृष्णमूर्ति एक्शन बॉर्न फ्रॉम प्योर अवेयरनेस कहते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें इसी तरह हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। अगर हम इन कामों को सिर्फ परिणाम के लिए करते हैं कि खाना स्वादिष्ट बने या कपड़े बिल्कुल साफ हों, तो यह सिर्फ एक जिम्मेदारी और दबाव बन जाता है। लेकिन अगर हम हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करें, हर अनुभव को महसूस करें, तो वही साधारण काम भी आनंद और शांति का स्रोत बन सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात में है कि घर बिल्कुल व्यवस्थित दिखे और कोई आपकी तारीफ करे, तो हर कदम पर तनाव रहेगा।
लेकिन अगर आप सिर्फ इस क्रिया में पूरी तरह मौजूद हैं, झाड़ू चलाते समय, पानी पोंछते समय हर अनुभव को महसूस कर रहे हैं, तो सफाई करना भी एक तरह का ध्यान और आनंद बन जाता है। आपका मन हल्का हो जाता है और आप उस पल के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम मोटिव को छोड़ देते हैं और केवल जागरूक होकर काम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। बिना किसी अपेक्षा और परिणाम के हमारा काम अपने आप पूर्ण और सुंदर बन जाता है। यह बिल्कुल उस पानी की तरह है जो बिना बाधा के नदी में बहता है। जब हम हर क्रिया को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी तरह सहज और हल्का हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी या संतोष केवल बड़े और महत्वपूर्ण कामों में मिलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे काम भी हमें गहरी शांति और आनंद दे सकते हैं, अगर हम उन्हें पूरी जागरूकता के साथ करें। हर काम, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो, एक अवसर है अपने वर्तमान पल को पूरी तरह जीने का। यह समझना महत्वपूर्ण है कि फिजिकल स्तर पर मोटिवलेस लिविंग केवल बाहरी क्रियाओं को बदलता है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब हम हर काम को बिना अपेक्षा और मकसद के करते हैं, तो डर, चिंता और तुलना अपने आप कम हो जाती है। हमारे कामों में सहजता और संतोष आता है। यही वह पहला कदम है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में आजमा सकते हैं, और यही आधार है आगे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहराई से समझने का। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सिर्फ फिजिकल अनुभव ही नहीं, बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर पर भी मोटिवलेस लिविंग किस तरह गहरा प्रभाव डालता है और हमें जीवन की असली शांति और खुशी का अनुभव कराता है। अब हम इस विचार को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। हमारे मन में अक्सर हमेशा एक डर या लालसा रहती है। डर कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, और लालसा कि अगर मैं यह नहीं पाया तो जीवन अधूरा रहेगा। यही डर और लालसा हमारे हर काम को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर थक जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं और कभी-कभी असंतोष की भावना में उलझ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आपका मन लगातार यह सोचता रहे कि काम सही से नहीं हुआ तो बॉस नाराज होंगे, या यदि यह प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो हर कदम पर चिंता और दबाव रहेगा। आप अपने काम में पूरी तरह शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप वही काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि करना सही है, करना अनुभव का हिस्सा है, बिना किसी अपेक्षा के, तो आपके काम करने का अनुभव पूरी तरह अलग होगा। आप हर कदम पर जागरूक रहेंगे, हर समस्या को समाधान की तरह देखेंगे और मानसिक शांति महसूस करेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम मोटिव को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। वह कहता है कि डर और चिंता हमेशा किसी अपेक्षा या परिणाम से जुड़ी होती हैं। जब आप बिना मकसद के काम करते हैं, तो आप परिणाम के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, और यही मानसिक स्वतंत्रता आपको जीवन की गहराई में ले जाती है। हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव अक्सर हमारे आसपास की दुनिया की तुलना से भी प्रभावित होते हैं। हम अपने आप को दूसरों से मापते हैं, उनकी सफलता और असफलता को अपने मानक मान लेते हैं। यही तुलना और प्रतिस्पर्धा हमारे मन को बेचैन करती है। लेकिन जब हम सिर्फ जागरूक होकर बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तो तुलना और प्रतिस्पर्धा स्वतः कम हो जाती है। हमारा ध्यान अपने अनुभव पर केंद्रित होता है, न कि दूसरों पर। एक और उदाहरण लें। सोचिए, आप संगीत सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आपको कुछ पसंद आए या दूसरों को यह पसंद आए, तो आपका अनुभव आधा अधूरा रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह संगीत के हर स्वर, हर लय, हर भाव को महसूस करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो आपका अनुभव पूरी तरह वर्तमान में होगा। यह वही अनुभव है जो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। न्यूरोसाइंस की कुछ स्टडीज बताती हैं कि जब हम मोटिवलेस एक्शन करते हैं, तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और सेरोटोनिन और डोपामिन जैसी खुशी देने वाली रसायनाएं बढ़ती हैं। इसका मतलब यह है कि मोटिवलेस लिविंग केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानता है। इस प्रकार
मनोवैज्ञानिक स्तर पर मोटिवलेस लिविंग हमें भय, चिंता, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से मुक्त करता है। यह हमें वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने और अपने अनुभव को महसूस करने की क्षमता देता है। यही कारण है कि जब हम अपने कामों को बिना मोटिव के करते हैं तो हमारा मन हल्का, शांत और संतुष्ट महसूस करता है। अब जब हमने फिजिकल और साइकोलॉजिकल उदाहरणों से समझा कि मोटिवलेस लिविंग कैसे काम करता है, तो हम आगे आध्यात्मिक स्तर पर इसकी गहराई को देखेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब हम सिर्फ जागरूकता से कार्य करते हैं तो यह हमारे जीवन में केवल शांति नहीं लाता, बल्कि हमें वास्तविक जीवन के साथ गहरा जुड़ाव और अर्थ का अनुभव भी देता है। आइए अब इस विचार को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें। जब हम मोटिवलेस लिविंग या बिना किसी अपेक्षा के जीवन जीते हैं तो यह सिर्फ शारीरिक या मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे अंदर एक गहरी अनुभूति और जागरूकता को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम केवल जागरूकता से कार्य करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं और इसी मौजूदगी में जीवन की असली सुंदरता निहित होती है। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे खड़े हैं, पानी बह रहा है, हवा हल्की सरसराहट ला रही है और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हैं। अगर आपका ध्यान यह सोचने में है कि इस दृश्य से क्या लाभ होगा या आपको इसमें क्या मिल सकता है, तो आप उस पल की गहराई का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी लक्ष्य के, तो आप उसी पल के साथ एक हो जाते हैं। यही वह अनुभव है जो हमें जीवन की सच्ची सुंदरता और अर्थ का एहसास कराता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बिना मोटिव के किया गया कार्य हमें हमारे अंदर की स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। हम किसी परिणाम की चिंता या भय से मुक्त होते हैं। डर, लालसा और चिंता जो हमारे मन को अक्सर परेशान करते हैं, वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वह अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत और संतुलित होता है। कृष्णमूर्ति इसे वास्तविक जीवन के साथ एक होने की अवस्था कहते हैं। एक और दृष्टांत लें। सोचिए, आप किसी बगीचे में टहल रहे हैं। हर फूल, हर पत्ती, हर हवा की हल्की सरसराहट आपको पूरी तरह महसूस हो रही है। आप तुलना या अपेक्षा में नहीं हैं, आप सिर्फ वर्तमान क्षण में हैं। इस स्थिति में आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। आपके अंदर की गहराई और शांति आपको यह एहसास कराती है कि जीवन का असली आनंद किसी बाहरी प्राप्ति या परिणाम में नहीं, बल्कि इस पूरे अनुभव में है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि जब हम केवल जागरूक होकर कार्य करते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों मुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति में जीवन की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह खाना बनाना हो, पानी देना हो या सिर्फ चलना हो, एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। हर काम में एक प्राकृतिक रिदम और सुंदरता आ जाती है, और यही वह अवस्था है जो हमें जीवन की गहराई और अर्थ का अनुभव कराती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि अनुभव है। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे कामों को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो हम अपने अंदर की शांति, संतोष और खुशी को महसूस करते हैं। यही वह अवस्था है जिसे कृष्णमूर्ति और कई आध्यात्मिक शिक्षक हमें जीवन में खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मोटिवलेस लिविंग की, तो इसका अर्थ केवल निष्क्रिय रहना नहीं है। इसका अर्थ है हर काम को पूरी जागरूकता, पूरी उपस्थिति और बिना किसी अपेक्षा के करना। यही वह आध्यात्मिक गहराई है जो हमारे जीवन को सरल, हल्का और पूर्ण बनाती है। अब जब हमने समझ लिया कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल अनुभवों के बाद मोटिवलेस लिविंग का आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो अगला कदम यह देखना है कि इसे हम अपने जीवन में लगातार कैसे लागू कर सकते हैं और किस तरह यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण, ऊर्जा और मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। अब हम मुख्य विचार को दोहराते हुए उसे और गहराई से समझते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक्शन बोर्न फ्रॉम प्योर अवेयरनेस ही जीवन की असली सुंदरता है। इसका मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसे सिर्फ करने के लिए करें, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी परिणाम की चिंता के। और यही वह दृष्टिकोण है जो हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। सोचिए, हम हर दिन कितने काम करते हैं और कितने कामों के पीछे हमारी अपेक्षाएं और मकसद छुपे होते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल मिले, हमारी छवि दूसरों के सामने अच्छी दिखे, या हम किसी प्रतिस्पर्धा में जीतें। लेकिन जब हम हर क्रिया को केवल अनुभव और जागरूकता के लिए करते हैं तो डर, चिंता और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। हमारा मन हल्का हो जाता है और हम उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। यही अनुभव कृष्णमूर्ति की शिक्षा की आत्मा है, और यह केवल दर्शन या विचारधारा तक सीमित नहीं है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज भी दिखाती हैं कि जब हम किसी क्रिया को बिना किसी मकसद और अपेक्षा के करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसी रसायनाएं बढ़ती हैं। ये वही रसायन हैं जो हमें खुशी और मानसिक संतोष का एहसास कराते हैं। मतलब यह कि मोटिवलेस लिविंग केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानता है। एक और उदाहरण लें। सोचिए, आप संगीत सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि इसे किसी को पसंद कराना है या खुद को मनोरंजन करना है, तो अनुभव आधा अधूरा रहेगा। लेकिन अगर आप हर स्वर, हर लय, हर भाव को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो आप संगीत के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं। यही अनुभव आपके जीवन के हर काम में संभव है। तो फिर याद रखिए, मकसद के बिना कार्य करना, केवल जागरूकता से काम करना, यही वह मंत्र है जिसे हम अपने जीवन में बार बार दोहराना चाहिए। यह न केवल हमें शांति और संतोष देता है, बल्कि जीवन की सरलता और सुंदरता को भी सामने लाता है। जब हम इसे समझ लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं, तो हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, अपने आप में पूर्ण और आनंदमय बन जाती है। यह एक छोटा लेकिन शक्तिशाली बदलाव है। यह हमें हमारे कामों और अनुभवों के प्रति पूरी तरह जागरूक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी या संतोष किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अनुभव और जागरूकता में छिपा है। और यही वह दृष्टिकोण है जो कृष्णमूर्ति की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या आप अपने जीवन में हर काम को केवल अनुभव और जागरूकता के लिए कर पाए हैं, या हर काम के पीछे किसी न किसी अपेक्षा या भय को छुपा रखा है? यही वह चुनौती है जो मोटिवलेस लिविंग हमें देती है, और यही वह बिंदु है जिस पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आगे हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के आसान और व्यावहारिक तरीकों पर ध्यान देंगे, ताकि यह सिर्फ विचार या सिद्धांत न रहे, बल्कि वास्तव में हमारे जीवन में शांति, हल्कापन और आनंद ला सके। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में सच में बिना किसी मकसद के जीने का अनुभव करना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं अपने हर काम को सिर्फ जागरूकता और अनुभव के लिए करने के लिए, बिना किसी अपेक्षा या परिणाम की चिंता के? यह एक चुनौती है, लेकिन यही वह चुनौती है जो आपको जीवन की सच्ची स्वतंत्रता और गहराई का अनुभव कराएगी। सोचिए, अगर आप हर छोटे छोटे काम में पूरी तरह मौजूद रहना शुरू कर दें, जैसे पानी देना, बगीचे में टहलना, खाना बनाना या किसी मित्र से बात करना। अगर आप इसे सिर्फ अनुभव के लिए करें, बिना किसी परिणाम की चिंता के, तो हर काम अपने आप आनंद और संतोष का स्रोत बन जाएगा। यही है वह सरल लेकिन शक्तिशाली बदलाव जिसे कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं। याद रखिए, मोटिवलेस लिविंग केवल विचार या दर्शन नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से हल्का बनाता है। यह हमारे मन से डर, चिंता और प्रतिस्पर्धा को दूर करता है और हमें केवल वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता देता है। हर क्रिया, हर अनुभव, हर पल हमारे लिए सुंदर और पूर्ण बन जाता है। अब मैं आपसे एक छोटा कदम सुझाना चाहता हूं। आज के दिन में एक काम चुनें और उसे सिर्फ अनुभव के लिए करें, चाहे वह खाना बनाना हो, टहलना हो या किसी को मदद करना, बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी परिणाम की चिंता के। बस देखिए कि यह आपको क्या एहसास कराता है। यह एक छोटी शुरुआत है, लेकिन यही छोटी शुरुआत आपके जीवन को धीरे धीरे बदल सकती है। तो आप तैयार हैं इस अनुभव को अपनाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में जागरूकता से जीने और हर पल की सुंदरता महसूस करने की चुनौती स्वीकार करेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव साझा करें और ऐसे और विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, जीवन का सबसे सुंदर अनुभव किसी बाहरी चीज में नहीं,
बल्कि इस पल में पूरी तरह मौजूद होने और अपने कामों को सिर्फ जागरूकता के साथ करने में है। आज ही इस छोटे से बदलाव को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कितनी सहजता, शांति और आनंद से भर जाता है।